हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे मैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4 तक बता चुका हूँ। ठीक है, आज चलूंगा टाइप 5 की तरफ और का क्वेश्चन उसी तरह बनाऊंगा जिस तरह से पीछे मैं मेथड बताया हूँ। बिल्कुल ही क्वेश्चन देकर चलिए मैं चलता हूँ टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन है कि आप घबरा जाइएगा। ठीक है, कि घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा मैं क्वेश्चन को मैथ के क्वेश्चन पर निचोड़ दूंगा कि उसका पूरा तेल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का है, इसके दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन उसको ऐसा बनाएंगे ऐसा मेथड से कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आप ऐसे मेथड को आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक है, यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए की तुलना में बी अधिक कार्य कुशल है, यानी तेजी से काम कर रहा है। कितना परसेंट? तो 60% तेजी से काम कर रहा है बी। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका वही होगा, यानी ए अनुपात बी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति है। ठीक है, तो ए अनुपात बी हो गया। बोल रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है, यानी मान लीजिए ए कोई 100 काम कर रहा है, 100 काम कर रहा है, लेकिन इसके तुलना में बी 60% अधिक है। तो ये 100 है तो ये 60% अधिक होगा, देखिए बी कितना हो जाता है 160। ठीक है, ये हो गया मेरा इफिशियंसी यानी क्षमता है, यानी कैपेसिटी है इसका। ठीक है, तो आइए तो अब इसका मैं कक्षण करता हूँ साथ 1 0 से 1 0 2 5 10 2 8 16 यानी 5:8 हुआ। इन लोग का ए और बी का क्षमता कितना है? ए का क्षमता हुआ 5 और बी का क्षमता हुआ 8। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी तो बी का निकालना है, तो बी कितना दिन में करेगा? तो बी कितना करेगा काम कितना दिन में, तो निकाल लेता हूं कितना दिन में करेगा। तो देखिए तो एक कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 12 काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी 12 दिन में कर रहा है कौन? ए। तो टोटल 12 × 5 यानी टोटल क्या हो गया? ये वर्क निकल गया 12 × 5 = 60। अब ये किससे कराना है? तो बी से कराना है, तो बटे में क्या करेंगे? बी। तो बी का मान कितना है? कैपेसिटी तो 8 है एक दिन का। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 5 3 15 15/2। इसको आपको 7 दूनी 14 यानी 7 सही 1/2 डेज यानी दिन, यानी कितना दिन में समाप्त करेगा? 7.5 दिन में बी अकेला काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए देख रहा है। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है। चलिए लिखने का ढंग वही है, हर चीज वही है, डायलॉग वही है। चलिए लिखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी है, ए अनुपात बी लिखता हूं। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। ठीक है, यानी ए की कार्य क्षमता बी के आधी हो गया, यानी बी के आधा काम कर रहा है ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या? क्षमता हो गया। ये क्या है? क्षमता। अगला लाइन में बोल रहा है कि बी सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, यानी जो सी है और बी। ठीक है, ए और बी किए गए कार्य का आधा काम करता है सी, यानी ए का हो गया 1 और बी का होगा 2 1 3 दोनों का किए गए कार्य कितना है? 3, लेकिन सी दोनों का आधा कर रहा है, यानी बाटा 2 कर लेंगे। अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे, निकाल लेंगे, तो ये बाटा में तो 3 गुना करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? तो यहाँ से इसमें तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 में 2 से कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा? 3, यानी सी बटा वाला नीचे वाला हट जाता है। ठीक है,
एलसीएम में बताया हूँ कि रेशियो चैप्टर पढ़ाया हूँ, वहां पर बताया हूँ कैसे रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा निकल गया क्षमता यानी कैपेसिटी निकल गया। ठीक है, अब बोल रहा है अगला में कि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, यानी जो सी है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना दिन में काम करेंगे ना, करेंगे यही निकालना है ना। तो करेंगे कितना दिन में, तो सी देखिए, तो सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो ये हो गया कैपेसिटी टोटल 3 है, ये 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, 20 3 60 हो गया। अब तीनों मिलकर कराना है, तीनों मिलकर कराना है तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 और 3 9, यानी टोटल हो गया 9। टोटल कैपेसिटी 9 है, काम है इतना, तक कितना दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिल जाएगा ना। तो ये हो गया 3 के 9 यानी 20/3 यानी 36 18 यानी 6 सही 2/3 डेज, यानी मेरा क्या होगा, ये यही मेरा राइट आंसर हो गया, यानी 6 सही 2/3 दिन में वह काम को समाप्त करेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ए 20 से आधा कार्य करता है, ये जो है 20 से आधा कार्य करता है, वह सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेला 12 दिन में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, ये निकालना हमें, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। और तीनों मिल जाए, देखिए तो लिखने का ढंग, यानी ए अनुपात बी लिखेंगे। बोल रहा है कि ए बी से आधा काम करता है, अगर बी कर रहा है 2 काम तो ए कितना कर रहा है, 1 ही कर रहा है, यानी आधा ही काम कर रहा है ए, ये होगा क्षमता इफिशियंसी यानी कैपेसिटी। ठीक है, अगला में बोल रहा है कि जो सी है ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य, यानी दोनों के द्वारा मिलकर काम, तो 2 1 3 यानी 3 काम कर रहा है दोनों मिलके, लेकिन सी आधा ही काम कर रहा है, यानी दोनों को मिलकर किए गए कार्य, यानी 2 1 3 के मिलकर किए गए कार्य का आधा काम कर रहा है सी। ठीक है, लिखने का ढंग। आइए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये हो कितना 3। ये कैसे हो रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके बाटा पे जोड़ा देंगे, यानी 2 कम 2 2 दूनी के 4 यानी ये 3। ठीक है, और एलसीएम का जो होता है बटा में उसको हटा देते हैं, तो 2 को मैं क्या किया, हटा दिया। ठीक है, अब आइए, अब तीनों मिलके बोल रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है कि सब मिलके कितना दिन में काम करेंगे, कितना करेंगे, यानी कितना दिन में काम करेंगे, तो ये निकाल लेंगे हम। तो देखिए, तो जो सी है सी एक कार को 12 दिन में काम करता है, यानी सी का कैपेसिटी कितना है 3, तो अब 12 दिन में कर रहा है, यानी ये हो गया 12, तो टोटल काम कितना होगा, 3 टोटल काम हो गया मेरा 12, ये काम निकला, टोटल वर्क निकला। ठीक है, अब ये अब मिलकर कराना है, तो सबका कैपेसिटी कितना होगा, तो 2 और 4 6 और 6 और 3 9, टोटल कैपेसिटी है 9 काम करने का, एक दिन का काम करने का कैपेसिटी कितना है 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना दिन में कर लेंगे, तो 9 3 के 9 3 4 के 12, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में 4 डेज में यानी काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए ये लोग आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, चलिए देखते हैं लिखने का ढंग, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है, ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में। ठीक है, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिन में कर सकता है। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो कितने दिन में उसी कार्य को बी पूरा करेगा, यानी केवल बी क्यों निकालना है कि उस कार्य को बी अकेला कितना दिन में काम को करेगा, ये निकालना है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं इसको। देखिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये जो है, ये 6 जो है 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 4 दिन में करता है। ये हो गया मेरा डेज, यानी दिन के ये समय दिया है। ठीक है, अब ये अगला बोल रहा है कि बी है, बी 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 6 दिन में काम कर सकता है। ठीक है,
ये में लिखने का ढंग होगा। अब भाई अब इसके बाद में हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए बताए हैं कि डेज का उल्टा इफिशियंसी होता है, यानी क्षमता होता है। तो ये देखिए, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा, तीछा तीछा यानी ये 3 हो गया, उल्टा हो गया। अब इसका निकाल लेंगे क्षमता, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और सी मेरा हो जाएगा कितना 5। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है और यहाँ देखिए सी का क्षमता अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस 5 को उठाएंगे और ये दोनों में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और इसमें भी 3 से इसमें गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 के 20 और ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 3 15। ये हो गया ए अनुपात सी। अब यहाँ पर देखिए तो बी अनुपात सी का कितना हो जाएगा, 36 या 18 और 5 3 15। सी दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ ए का क्षमता है 20, ए का क्षमता कितना 20 और बी का क्षमता मेरा हो गया 18 और सी का क्षमता कितना हो गया, दोनों जगह 15 15। तो यहाँ 15। ठीक है, निकल गया मेरा क्षमता। अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ से बोल रहा क्वेश्चन में यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, यानी ए तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी बी का निकालना, तो बी करेगा कितना दिन में काम, बी करेगा काम कितना दिन में। तो निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए तो ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो टोटल काम 18 और क्षमता कितना है इसका एक दिन का, तो 20 है, यानी 20। टोटल ये क्या निकला, टोटल काम निकला। तो बी का तो निकालना है कितना दिन में काम करेगा पूरा। तो बी का कैपेसिटी कितना है, तो 18 है बी का कैपेसिटी। ठीक है, तो 18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, एक 18 से 1 18 कैंसिल, यानी 20 डेज मेरा ये क्या करेगा, 20 दिन में बी पूरा काम को अकेला समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ए अनुपात बी, जो कि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, यानी और ए 100 काम कर रहा है, तो बी 60% अधिक काम कर रहा है, यानी 160 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, इफिशियंसी हो गया, यानी क्षमता हो गया, यानी कैपेसिटी हो गया। यहाँ से कट करेंगे 0 से 1 0, 2 5 10 और 2 8 16, यानी 5 अनुपात 8 हुआ कैपेसिटी। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना होगा, तो किसको कराना है, ए प्लस ए का काम। ठीक है, काम करेगा कितना दिन। ठीक है, ए निकालना हमको, ए प्लस बी काम करेगा, तो कितना दिन में तक काम, टोटल काम कितना होगा, तो 12 दिन में कर रहा है ए, और टोटल 12, ए का कैपेसिटी है टोटल 5, तो 12 5 7 का मिलके तो 5 और 8, 5 और 8 हो जाएगा कितना, 5 8 13। ठीक है, तो यहाँ से 12 5 60 बाई 13, यानी 13 के 52, 4 सही 8 बटे 13 डेज, यानी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन में है आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास एंड करता हूँ। आप लोग का ये कैसा मेथड लगा, यानी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास अब